सब लोग को गुड आफ्टरनून। बड़ा लंबा गैप हो गया बाबू, 1 हफ्ता का ज्योग्राफी में। गैप थोड़ा सा लंबा हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स थे। और आप लोग के बैचेस जो हैं बाबू वो 12 से 1 के बीच से ट्रांसफ़र करके 2 से 3 हो जाएंगे। 12 से 1 बैच नहीं रहेगा। अब ज्योग्राफी का बैच रेगुलर में 2 से 3 हो जाएगा, क्योंकि अब कंटिन्यू 10 से 12 दिन तक जो एप्लीकेशन है जिस पे डाउनलोड ऑप्शन और फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑप्शन दिया जा रहा है उसका लगभग 10 दिन तक ट्रायल होगा। तो डिस्टर्ब रहने से अच्छा आपका 2 से 3 ही क्लास चलेगा। क्लास कब से चलेगा? 2 से 3। चलिए देखते हैं। हम लोग आपको चट्टानों के बारे में बताए थे। चट्टान कितने टाइप के थे भाई? चट्टानों के कई प्रकार बताए थे। चट्टान चक्र बताए थे क्या? नहीं बताए थे। चट्टान चक्र आप लोग को नहीं बताए थे। आप लोग को हम लिथोस्फीयर तक बताए थे। क्रस्ट को ही हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर नहीं बताए होंगे। चलिए अब सब के बारे में अच्छे से आपको समझा देते हैं। मतलब बताए होंगे, रेगुलर रहता है तो ध्यान रहता है। बीच में 1 हफ्ता गैप हो गया। ये है आपका ज्वालामुखी, यहाँ से निकला ये मैग्मा। ये हो गया आपका कौन सा? लावा हो गया। क्या हो गया? लावा। लावा से कौन सा चट्टान बनता है? तो इस चट्टान को कहते हैं इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान। इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान। जब ये इग्नियस रॉक्स घिसने लगता है, जब ये इग्नियस रॉक्स क्या होने लगता है? घिसने लगता है, तो ये इससे क्या बन जाता है? आग्नेय चट्टान घिसता है तो इससे क्या बन जाता है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान परतदार होते हैं सर जी। अवसादी हो जाता है, अवसादी, अवसादी चट्टान हो जाता है। और जब कभी भी इस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे देते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा देने पर इसका रूप बदल जाता है, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान हो जाता है। सबसे सॉलिड चट्टान कौन होते हैं? अच्छा, टोपोग्राफी का प्रिंटेड पीडीएफ। ठीक है भाई। विक्की कुमार क्या टाइप करके लिख के भेज रहे हो बेवकूफ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लिख के भेज देगा। आप बताइए सबसे कठोर चट्टान कौन होगा? चतुराई करो। विक्की कुमार पागल है, कुछ लिख के भेजता है। इसको ब्लॉक करने में भलाई है, उसका फॉन्ट मिस है। बताइए बाबू सबसे कठोर चट्टान कौन होगा तीनों में? इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक? कौन सा? रूपांतरी। वेरी गुड। रूपांतरी चट्टान जो होता है वो सबसे मतलब चट्टानों में तो कठोर होते हैं, लेकिन कठोर में भी सबसे कठोर चट्टान कौन होता है? तो भैया रूपांतरी चट्टान सबसे कठोर वही होता है। सबसे कठोर चट्टान रूपांतरी चट्टान हो जाते हैं। वेरी गुड। चलिए अब आपसे एक बार अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपर्दन चक्र क्या होते हैं? अपर्दन चक्र क्या होंगे? आग्नेय चट्टानों की कैटेगरी बताए थे। आग्नेय चट्टानों की कैटेगरी बताए थे कि नहीं बताए थे? दम नीचे रह गया तो पातालिक आग्नेय चट्टान, बीच में हो गया तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, अब बाहर निकल गया तो बाह्य आग्नेय चट्टान। बाहर निकलेगा बाह्य आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, नीचे जो पाताल में रह गया, नीचे रह गया ग्रेनाइट और गैब्रो। बाहर निकल गया तो बेसाल्ट बन जाता है। बाहर निकला तो क्या बन जाता है? बेसाल्ट। अब यहाँ एक बात समझिए, ये जमीन है तो ये आग्नेय चट्टान जो होता है ये रूपांतरित हो गया। ये क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये भी घिसने लगता है। रूपांतरित चट्टान भी घिसने लगता है। आपके यहाँ देखिएगा संगमरमर भी घिसता है, वो भी घिस जाता है। अगर ये घिसेगा तो एक जगह कहीं ना कहीं जाके जमा हो जाएगा, तो वापस ये क्या बन सकता है? परतदार बन सकता है। परतदार से तो ये बना ही था, वापस ये भी बन सकता है। अभी अपर्दन चक्र छोड़िए, इसको समझाते हैं। तो ये ज्वालामुखी से निकला और ये इधर पड़ गया और ये जमीन पे पड़ गया। बताइए यहाँ पर ये प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये जमीन पे प्रेशर लगाएगा। धीरे 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 ये चट्टान जमीन में धंसते जाएगा। धीरे धीरे ये जमीन में क्या होते जाएगा? धंसते जाएगा। कौन सा चट्टान? रूपांतरी चट्टान। और ये भी धंसते जाएगा। अवसादी भी धंसेगा और ये रूपांतरित भी धंसेगा। दोनों जमीन में धंस जाएंगे सब। रूपांतरित से बनता है, देखिए आग्नेय से डायरेक्ट रूपांतरित बन सकता है। आग्नेय चट्टान क्या डायरेक्ट रूपांतरित बन सकती है? बन सकती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रीवियस क्लासेज में हम आपको पढ़ा दिए।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी की सभी अवसादी चट्टान रूपांतरित बनी जाए। जब ये जमीन पे रहते हैं तो जमीन पे दबाव लगाते हैं और धीरे धीरे ये धंसने लगते हैं, और ये धंसते 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 बहुत गहराई पे चले जाते हैं। आप कहेंगे कि सर इनको धंसाता कौन है? भाई कोई किसी को नहीं धंसाता है। हम आपको बताते हैं, हमारा जो घर है, जिस घर में हम रहते हैं अभी, वो मेरे परदादा जी ने बनवाया था। मेरा अभी वर्तमान में जो मेरा घर है उसमें जो रहते हैं वो मेरे दादाजी ने नहीं बनवाया, ना हमने बनवाया, मतलब मेरे परदादा जी बनवाए थे उस घर को। अभी एक छोटा सा हम स्टूडियो बना रहे हैं, वरना हम लोग सब उसी घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में। वो घर हमको याद है जब हम छोटे थे तो 3 सीढ़ी ऊंचा था, मतलब वो 3 सीढ़ी ऊंचा था, और अभी वो 1 सीढ़ी नीचे चला गया है। मतलब लेवल से नीचे। अब मेरे घर को तो किसी ने दबाया नहीं, ऐसे धंसाया नहीं, फिर भी मेरा घर नीचे चला गया। आप अपने घर को देखिए, बचपन में वो कितनी सीढ़ियाँ थी और अभी कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ दबते रहता है। तो हम अपने बताते होश संभाल 20 सालों में मेरा घर लगभग लगभग 5 मान के चलिए आप 4 फीट 3-4 फीट नीचे धंस गया 20 साल में। आपको पता है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठे हैं या एस्ट्रोनॉमी जियोलॉजी पढ़ने बैठे हैं तो यहाँ जो साल की गणना की जाती है ना, वो लाख में होती है, करोड़ में होती है। 3 करोड़ साल, 4 करोड़ साल, इस टाइप का होता है। 2-4 साल का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मेरा गायब हो गया है, एक असर मेरा सीढ़ी गायब मतलब आपका घर गायब हो गया है? अरे नहीं यार, तो बहुत पुराना होगा। घर गायब, कुछ कुछ घर गायब भी हो जाते हैं। सिंधु सभ्यता के जितने घर थे वो नीचे मिले। सिंधु सभ्यता की खुदाई में जितने घर है नीचे मिले। अब जो पुराने पुराने जो घर हो जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो जो भी पुराने घर हैं वो नीचे नीचे धंसते जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे धूल हवा कण मिलते मिलते मिट्टियाँ थोड़ी ऊपर होने लगती हैं। सर कभी बाढ़ आया तो थोड़ा सा मिट्टी ऊपर कर दिया, धीरे धीरे हर चीज धंसते जाता है। तो ये भी धंसते जाएगा। क्या होगा? धंसेगा। अब आप बताइए, जब ये धंसेगा तो ऊपरी परत जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ऊपरी परत जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट पे क्या करेगा? दबाव लगाएगा। जब इस क्रस्ट पे क्या लगेगा? दबाव लगेगा, तो ये क्रस्ट नीचे वाले को दबाव लगाएगा। नीचे में क्या है? मेंटल है। नीचे में क्या है? मेंटल। नीचे में मेंटल है। मेंटल में क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा भरा हुआ है। तो जैसे ये नीचे जाएगा, चाहे वो अवसादी हो चाहे नीचे, जैसे जैसे धंसेगा तो ये मैग्मा पे क्या करेगा? दबाव लगाएगा। तो मैग्मा सोचेगा भागे, किधर से भागे? तो इसके बाप दादा लोग जो इसको दबा रहे हैं, वो एक समय था जब इधर से ही निकले थे, इधर से ही निकले थे। तो ये फिर क्या करेगा? इधर से निकलने के लिए भागेगा। आप बताइए बबुआ, भागेगा कि नहीं भागेगा? अरे समझता है सब कि नहीं? समझे में नहीं आता है। हाँ, मिट्टी ऊपर बैठ जाती है, वही बात हुआ। अच्छा, अलीगढ़ में आप समझ रहे हो यार? थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो तो अच्छा समझ में आता है कि हाँ भाई पढ़ा रहे हैं, जिंदा लोगों को पढ़ा। आज पता नहीं क्या हमको ठंडा लग रहा है, साल ओढ़ना पड़ेगा। अब तो सोच रहा डिजिटल इंडिया हो गया है, नहीं तो हम तो साले ओढ़ के पढ़ा देते थे। सोचा यूट्यूब पे सब हल्ला करेगा, सब खान से साल ओढ़ के पढ़ा रहे हैं। मफलर तक में तो चल जाएगा, साल ओढ़ के पढ़ाएंगे तो हल्ला करेगा सब। चलिए भाई देखिए, यहाँ आते हैं। तो ये चट्टान कौन सा है? रूपांतरी चट्टान। और ये अवसादी चट्टान। ये ढकेलेगा तो ये यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा। ये मैग्मा क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। फिर कौन सा बने? लावा। कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान। आग्नेय से क्या हुआ? अवसादी। यहीं रह गया तो ये भी दाबेगा, ये भी दाबेगा, ये भी दाब। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे यहाँ पे गौर से, तो ये ससुरा जो चट्टान है ना, ये ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं सब। ऊपर से ये धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे सब। और जब ये नीचे आएंगे सब ना, तो ये यहाँ पे भी दबाव लगाने लगेंगे सब। और ये धीरे धीरे नीचे का नीचे कंप्लीट आ जाएंगे सब। ये भी जो है यहाँ से, ये यहाँ से एक वक्त आएगा जब सब धीरे धीरे कहाँ आ जाएंगे सब? नीचे आ जाएंगे। जितना यहाँ पे है सब धीरे धीरे एक वक्त आएगा नीचे आ जाएंगे सब यहाँ पर। और यहाँ जैसे नीचे आएंगे तो नीचे में यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ से तो चट्टान हट गया और ये चट्टान कहाँ आ गया? नीचे आ गया।
और जब ये नीचे आ गया तो इस पे टेम्परेचर लगना चालू हो जाएगा। ये जो अवसादी चट्टान नीचे घुस गया, धीरे 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 दबते 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 नीचे चला गया। आप कोई पुराना घर खोदिएगा, उसका नेव मिलेगा, बहुत नीचे मिल जाता है। तो आपको पढ़ाएं जैसे जैसे नीचे जाइएगा टेम्परेचर बढ़ते रहता है। तो धीरे धीरे ये नीचे चला गया। अब ये मेंटल के पास पहुंच गया। देखिए ध्यान से, क्रस्ट को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं क्या चीज? लिथोस्फीयर। क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। तो क्रस्ट को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, जो लिथोस्फीयर है। और मेंटल का वह भाग जो अभी पूरी तरह से गला नहीं है। देखो मेंटल तो नीचे में ज्यादा गर्म होगा यार, समझो यार अच्छा से। मेंटल का भाग नीचे में ज्यादा गर्म होगा और ऊपर का भाग उतना नहीं गर्म होता है, तो इसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या कहेंगे? एस्थेनोस्फीयर। क्या कहेंगे? एस्थेनोस्फीयर। तो मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर और क्रस्ट का ऊपरी भाग लिथोस्फीयर। तो ये लिथोस्फीयर से धंस के धीरे धीरे धंसते 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 नीचे जाते 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 पूरी तरह से मेंटल में तो नहीं जा पाएंगे, पूरी तरह से ये मेंटल में नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये मेंटल का ऊपरी भाग कहे जाने वाले एस्थेनोस्फीयर तक पहुंच जाएंगे। मेंटल के ऊपरी भाग यानी एस्थेनोस्फीयर में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? एस्थेनोस्फीयर में पहुंच जाएगा। एस्थेनोस्फीयर में पहुंच जाएंगे। अब स्टेनोस्फीयर का टेम्परेचर जो होता है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस 1000 डिग्री सेल्सियस होने के वजह से इसके अंदर जितने भी जीवाश्म थे, जो जीव जंतु के अंश थे, वो जल के खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो लोहा, धातु, सोना, चांदी, इस सब के थोड़े थोड़े अंश मौजूद हो जाएंगे, या पथरीला भाग रहेगा वो बच जाएगा। फिर यहाँ से ये जो फेंका है ये फिर आगे जाके यहाँ कहीं ना कहीं ये फिर से अवसादी चट्टान बनेंगे और ये आगे जाके कहीं ना कहीं रूपांतरित चट्टान बनेंगे। अब ये इसको दबाएंगे तो ये सोचेगा कहाँ से भागे, ये इधर से भागेगा जब तक रास्ते में ये पूरी तरह गल जाएगा। गल के क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। बाहर निकल के क्या बन जाएगा? लावा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लावा बन जाएगा। तो इस दुनिया में एक साइकिल चल रही है, धीरे धीरे वही साइकिल कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है? वही साइकिल कंप्लीट होता है। हम हैंडपंप से पानी निकालते हैं, उस पानी को पीते हैं, उस पानी को पेशाब कर देते हैं, पेशाब से वो नाली में जाता है, नाली से वो नहर में जाता है, नहर से वो नदी में जाता है, नदी से वो समुद्र में जाता है, समुद्र उस पेशाब को गर्म करके वो भाप बना देता है, भाप बन के वो पानी हो जाता है, पानी बरस जाता है जमीन में, जमीन से रिस के चला जाता है नीचे। कोई हैंडपंप मारता है, पी लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ये एक साइकिल चल रही होती है। हर चीज की क्या है? एक साइकिल है इस दुनिया में। इस साइकिल को कहते हैं रॉक साइकिल। कौन सा साइकिल है? रॉक साइकिल। किसी को रॉक साइकिल में दिक्कत है तो बोलो भैया। आप में से किसी को रॉक साइकिल में दिक्कत है तो बोलो। रॉक साइकिल में किसी को दिक्कत? नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए भैया बाबू मेरे ध्यान से, क्या रूपांतरी चट्टान आग्नेय बन सकता है? बन सकता है। धंस के जाएगा, पहले लिथोस्फीयर से धंसेगा, एस्थेनोस्फीयर में जाएगा, स्टेनोस्फीयर में धंसने के बाद ये तैरता हुआ निकलेगा, मैग्मा बन के फिर बन जाएगा। यानी रूपांतरी चट्टान अवसादी बन सकता है, सॉरी रूपांतरी चट्टान आग्नेय बन सकता है। क्या अवसादी चट्टान आग्नेय बन सकता है? हाँ, ये भी लिथोस्फीयर को तोड़ के जाएगा, एस्थेनोस्फीयर में जाएगा, गर्म होगा, इधर से मैग्मा बन के आएगा, ये भी अवसादी बन सकता है। क्या आग्नेय चट्टान दोबारा आग्नेय बन जाएगा? ये भी बन जाएगा ससुरा। अगर एक दाब दीजिएगा हचाक से यहाँ पे फिर निकल के आग्नेय बन जाएगा। यानी कोई भी चट्टान वापस से वो क्या बन सकता है? आग्नेय बन सकता है। अब बताइए, आग्नेय चट्टान अवसादी तो बनता ही है। आग्नेय चट्टान को बहुत ज्यादा गर्म कर दीजिएगा बिना तोड़े फोड़े तो डायरेक्ट रूपांतरी बन जाएगा, और तोड़ फोड़ दीजिएगा तो अवसादी बन जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? यानी अब रॉक साइकिल देखिए, हम यहां बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। किस चट्टान की? आग्नेय चट्टान की। इधर बात करते हैं रूपांतरित की, और इधर बात करते हैं अवसादी की। अवसादी, चलो भैया आप देखते हैं।
आग्नेय चट्टान क्या रूप औषधि बन सकता है? आग्नेय चट्टान औषधि बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अरे यार बनता ही है, नहीं बनता है। और यहां देखिए, और क्या औषधि चट्टान वापस आग्नेय बन सकता है? बोलिए फटाफट, क्या औषधि चट्टान वापस आग्नेय बन सकता है? क्या? अरे यार बताओ ना, हाँ ना में कुछ भी जवाब दो। क्या औषधि चट्टान, क्या ये औषधि चट्टान दोबारा, क्या ये औषधि चट्टान दोबारा आग्नेय चट्टान बन सकता है? हाँ या ना में आंसर दो, हाँ या ना में। हाँ हाँ एकदम अच्छा आंसर दे रहा, बन सकता है। यार आप लोग इतना विद्वान है, हम कभी कभी सोचते हैं कि खामखा में पढ़ रहा है ऐसे पैसा देके, बर्बाद हो रहा है पैसा। तुम लोग बहुत विद्वान है, लेकिन पढ़ो पढ़ो जरूरत है। तुम लोग सब लड़का सब हनुमान जी है, तुमको अपनी शक्ति का पता ही नहीं है। हम तुम्हें शक्ति का आभास कराएंगे, तुम जाके लंका में आग लगा देना, ठीक है। यानी औषधि भी चट्टान धंस के वापस जाके आग्नेय बन सकता है। यानी ये दोनों चीजें पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल है। दूसरी बात देखते हैं, क्या डायरेक्ट कोई चीज आग्नेय से रूपांतरित हो सकता है? अब बताइए तो, आग्नेय चट्टान क्या डायरेक्ट रूपांतरित हो सकता है? हम्म? हाँ यस हो सकता है, वेरी गुड हो सकता है, वेरी गुड हो सकता है। क्या रूपांतरित आग्नेय हो सकता है? फिगर में देख लेते हैं। क्या रूपांतरित चट्टान, क्या ये रूपांतरित चट्टान आग्नेय बन सकता है? डायरेक्ट ऊपर ऊपर नहीं बनेगा, हचाक से जाएगा नीचे, लिथोस्फीयर को फोड़ेगा, स्टेनोस्फीयर में जाएगा, गलेगा, गलने के बाद मैग्मा बनेगा, फेंकाएगा, लावा बनेगा, ठंडा होगा, आग्नेय बनेगा, बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। यानी इधरों से पॉसिबल है ये, इधरों से पॉसिबल है, इधरों से पॉसिबल है कि नहीं? इधरों से पॉसिबल है। आहा वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया। चलो भाई, अब यहाँ एक काम फरिया लेते हैं। आग्नेय चट्टान औषधि कब बनता है? जब इसका अपक्षय होता है तब। क्या होता है? अपक्षय होता है तब। अपक्षय यानी आग्नेय चट्टान को तोड़े फोड़ेंगे, अपक्षय होगा तो औषधि हो जाएगा। लेकिन जब औषधि चट्टान क्या हो जाता है? गल जाता है। क्या होता है? गल जाता है, नीचे जाके स्टेनोस्फीयर में गल जाता है, तो वापस वो मैग्मा का रूप ले लेता है। तो गलने के बाद क्या हो जाता है? गल जाता है। क्या हो जाएगा? गल जाएगा। तो ये जब नीचे धंस जाता है, गलने के बाद जब ये गल जाता है, देखो भैया, जब औषधि चट्टान नीचे जाके गल जाता है तब लावा बनता है। तब क्या बनता है? लावा बनता है। वही बात यहां पर, आग्नेय चट्टान जब बहुत ज्यादा ताप गर्म कर दीजिए प्लस बहुत ज्यादा दबाव बना दीजिए, तब क्या बन जाता है? रूपांतरित चट्टान। देखिए इसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, धाए से रूपांतरित चट्टान बन जाएगा। लेकिन जब कभी भी ये नीचे जाके गल जाए, ये नीचे जाके गल जाए, तो गलने के बाद ये वापस आग्नेय हो सकता है। तो गलने के बाद, गलने पर एकरा गलाएंगे तो आग्नेय, एकरा गलाएंगे तो आग्नेय। इसका मतलब ये हुआ कोनो चीज को गला देंगे तो आग्नेय हो जाएगा, कोनो चीज को गला देंगे तो आग्नेय हो जाएगा। अब आप बताएंगे एक दूसरा, क्या हम औषधि चट्टान को रूपांतरित में बदल सकते हैं? क्या हम बदल सकते हैं या नहीं? एगो सी एच कौन चीज चिल्ला रहा है? सर जी केमिस्ट्री का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, कैनॉट डिस्प्ले पीडीएफ लिख रहा है, बकलोल कहीं का। तो अपने जाके फाइल मैनेजर में खोजो, फाइल मैनेजर में जाके खोजो, डॉक्यूमेंट्स में गया होगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सी एच लिख रहा था, हमको लगा कुछ नया चीज लिख रहा है। वाई नॉट? अरे सोचो एगो सीबीएसई बोर्ड का है, भगवान नाम लिख ले अपना, अंग्रेजी में बोल रहा है वाई नॉट। हो सकता है कि नहीं? तो लिखते हैं वाई नॉट। वाह भाई साहब वाह,
सीबीएसई वाला बैठल है, हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो देखो भैया कैसे हो सकता है। अगर हम इस अवसादी चट्टान को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो ये हचाक से बदल जाएगा रूपांतरी में, यानी ये हो जाएगा, लेकिन चाहिए तापमान और प्लस चाहिए दाब, प्लस चाहिए दाब, प्लस चाहिए दाब। क्या रूपांतरी चट्टान वापस अवसादी बन सकता है? क्या रूपांतरी चट्टान वापस अवसादी बन सकता है? क्या ये रूपांतरी चट्टान वापस अवसादी बन सकता है? यस या नो? क्या ये वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? करे नो। नेवर। वाह भाई वाह, कोनो करा हाँ, कोनो करा ना। एगो करा कंफ्यूजन में है। अरे बबुआ, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये सब मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में। मेंस में थोड़ा गोंजल वाला फिगर भी बनाना पड़ेगा, ऐसे गोंज देगा ना। इसको लिख देना लिथो स्फीयर गोंज को, इसको लिख देना स्टेनो स्फीयर, समझ जाएगा। यो में ढुक गया, यो में ढुक गया। ढुक गया मतलब समझते, इंटर इन एनीथिंग इन्होंने ढुक गया। देखो यह रूपांतरी चट्टान है, सब लोग ध्यान से समझो। अगर ये रूपांतरी चट्टान धंस के नीचे चला जाए, अगर ये धंस के नीचे चला जाए, लिथोस्फीयर को तोड़ते हुए स्टेनोस्फीयर पे चला जाए, तो पक्का इसको स्टेनोस्फीयर गला देगा, और गलाएगा तो ये मैग्मा बन के तैरने लगेगा। इधर से रास्ता खुला ही है, यहाँ से फेंका जाएगा, समझ आ गया। लेकिन सर कल्पना करो कि ये रूपांतरी चट्टान के नीचे कोई बहुत ही कठोर चट्टान है, नीचवा घुस ही नहीं रहा है, जैसे पहाड़ वगाड़ है, तो नीचे घुसने का जगह नहीं है, नीचे घुसने का जगह नहीं है, तो ऊपर घर्षण तो होगा ना यार, कितना मजबूत रहेगा तो घर्षण तो होगा। लोहा घिस जाता है, यहाँ चट्टान को कौन पूछता है, घर्षण तो होगा। चाहे वो हवाओं द्वारा अपघर्षण हो, या एक पत्थर दूसरे पत्थर को मारे, या धूप से चटक के टूट जाए, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अपर्दन होगा। और जैसे इसमें अपर्दन होगा तो ये वापस रूप ले लेगा किसका? अवसादी चट्टान का। किसका? अवसादी चट्टान का। आप अपने यहाँ क्या कीजिएगा, एगो ताजमहल के कोनो कोना में बैठ जाएगा, उसमें एगो पत्थर लेके, ताजमहल किसका है? रूपांतरी चट्टान, सबसे मजबूत है, मार्बल का। उस पर एगो ईंटा लेके ऐसे घसते रहिएगा, घसर 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 घसर। एगो दूसर चट्टान ले लीजिएगा, संगमरमरे ले लीजिएगा, ताजमहल के पास दूसरा संगमरमर से ऊपर धंसते रहिएगा, घसर घसर, ऐसे घिसते रहिएगा ना, तो कुछ कुछ घिस के और वहाँ पे पानी बहवाइएगा, तो एक जगह जाके जमा हो जाएगा। घिसते 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 4-5 साल में देखेंगे ना, तो जहाँ जमा हो रहा है वहाँ खूब मोटका परत जम जाएगा, व्हाइट गाढ़ा रंग का, वो सूख के एकदम पत्थर टाइप का हो जाएगा। तो रूपांतरी वापस अवसादी नहीं हो गया, हो ही गया। तो ये वापस अवसादी हो सकता है कब? अपर्दन। कब? अपर्दन। कब? अपर्दन। अपर्दन द्वारा, अपर्दन द्वारा। एग्जामिनर को मेंस में अगर ये फिगर देखने को मिल गया रॉक साइकिल का, साइकिल, चट्टान चक्र, चक्र, तो आपको नंबर दे देगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज लिखा है, A to Z चीज लिखा है। इस फिगर को आप बनाइए, देखिए ये चट्टान कौन सा है भैया? अवसादी चट्टान है। अगर आप देखेंगे तो अवसादी चट्टान बनने का रास्ता फिक्स है, या तो आग्नेय से अवसादी बनेगा या रूपांतरी से अवसादी बनेगा। लेकिन अवसादी बनने के लिए अपर्दन का ही रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, चाहे इधर से फॉलो करे चाहे इधर से। अपक्षय यानी अपर्दन, दोनों बात बराबर है, अपक्षय कहिए या अपर्दन कहिए। अपक्षय भी कह सकते हैं, अपर्दन भी कह सकते हैं, अपक्षय ही लिख देते हैं, अपक्षय होना ही पड़ेगा। हर चट्टान के लिए रास्ते एक है। जैसे ये रूपांतरी चट्टान है, इस रूपांतरी चट्टान को आप आग्नेय से भी रूपांतरी ला सकते हैं और अवसादी से भी रूपांतरी ला सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए रास्ते सेम है। आग्नेय को भी बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा दबाव डाल दीजिएगा तो रूपांतरी बदल जाएगा, अवसादी को भी बहुत ज़्यादा तापमान और दाब दे दीजिएगा तो रूपांतरी बदल जाएगा। यानी रास्ते दोनों है, काम एक एक करना पड़ेगा। अगर आप आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स को देखेंगे
तो इग्नियस रॉक्स में भी आप कॉमन चीज क्या देखेंगे, इग्नियस रॉक्स में क्या कॉमन चीज देखेंगे कि अगर आप अवसादी चट्टान को भी चाहते हैं कि आग्नेय बना दे, या आग्नेय चट्टान को भी चाहते हैं अवसादी बना दे, तो रास्ता सेम है, इसको स्टेनोस्फीयर में भेज के गलाना ही पड़ेगा और इसको भी स्टेनोस्फीयर में भेज के गलाना ही पड़ेगा। यानी अगर गल गया तो आग्नेय चट्टान, घिस गया तो अवसादी चट्टान, और चाप के दाब दिए तो रूपांतरी चट्टान, चाप के दाब दिए तो रूपांतरी चट्टान। सबके लिए फॉर्मूला सेम। ये था आपका अपर्दन चक्र और चट्टान। अब केवल चट्टानों के नाम बच गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चट्टानों के नाम बच गए। आगे बढ़े। ये कौन सोनू कुमार बकलोल वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, लिख रहा है लाइव क्लास 7 नहीं होता है क्या? रे बकलोल, 7 माने कौन चीज होता है? हिंदी मीडियम वाला हिंदी लिख ना। आ गया? अच्छा 7, सेव को बोला 7 लिख दिया। अरे सेव होगा उसी को तो ट्रायल चल रहा है 12 से 1 बजे, पूरा ट्रायल चलता है उसका। आगे बढ़ जाए। अब बात आती है अब किस चीज की, ये फिगर आप बनाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, बना लीजिए। अब पृथ्वी की जो बात आती है ये चट्टानों से ही आएगी। चलिए अब पृथ्वी की चट्टानों को भी देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी पर जो चट्टान है इनके नाम वगैरह भी देख लेते हैं। इनके क्या देख लेते हैं नाम, किससे क्या बनते हैं सब चट्टान। देखिए बाबू, पृथ्वी पे चाहे जो भी चट्टान है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर दीजिए तो। चाहे वो आग्नेय हो, चाहे वो अवसादी हो, चाहे वो रूपांतरी हो, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रहती है? किस तत्व एलिमेंट की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है पृथ्वी पर? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसको मजाक मत समझना। यूपीएससी का भी है और यूपी पीसीएस में जो मेंस ऑब्जेक्टिव होता है उसका भी है, दोनों में। चलिए बताइए कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम, सिलिका, सियाल, एल्युमिनियम। अरे यार देखो, ओ सियाल फेंको ना, शॉर्टकट या क्या रखेगा? ओ सी आल फे क ना, नहीं बोलते हैं फेंका ना, फेंका मत। ओ से ऑक्सीजन, पूरे चट्टानों में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिका पाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है? लोहा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आपका सोडियम। ओ सियाल फेंकाना, ओ सियाल फेंकाना, याद रहेगा। ओ सियाल फेंकाना, ओ सियाल फेंको ना, ओ सियाल फेंको ना। ये सब क्या हो गया भैया? ओ सियाल फेंको ना, ओ सियाल फेंको ना। किसी को दिक्कत? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए, सबसे पहला चट्टान क्या था? आग्नेय चट्टान।
आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान जो थे ये बहुत कठोर थे। इस आग्नेय चट्टान को अगर देखेंगे तो इसमें क्या क्या आया था, ग्रेनाइट आया था। इससे ग्रेनाइट से क्या क्या होता है, ग्रेनाइट से घर की ढलैया होती है, छड़ गिट्टी बालू में जो जो गिट्टी पड़ता है ना, ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट हो गया। अब आप बताइए काली मिट्टी किससे बनती है, किस चट्टान से बनेगी काली मिट्टी? काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? हाँ, बेसाल्ट से होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट से होता है। वेरी गुड। इसके बाद सेकंड नंबर जो होता है अवसादी चट्टान का आता है। अवसादी चट्टान हो जाता है। अवसादी चट्टान में क्या होता है, बलुआ पत्थर हो जाता है। बलुआ पत्थर, ये कई पत्थर जिसका आपका क्या है, लाल किला है बलुआ पत्थर का, वो उतना मजबूत नहीं होता है जितना लाल किला से ज़्यादा मजबूत ताजमहल है, क्योंकि उसके पास क्या है, सफ़ेद संगमरमर है। बलुआ पत्थर हो गया। इसको आप तोड़ेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं बालुकास्म कहते हैं, बालुकास्म कहते हैं। और तोड़ेंगे तो ये क्ले में बदल जाएगा, क्ले। क्ले को और तोड़ेंगे, क्ले को तोड़ेंगे तो क्ले, तो ये किस में बदल जाएगा, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में बदल जाएगा, चिकनी मिट्टी में बदल जाएगा। ये किसके रूप हैं सब, अवसादी चट्टान के हैं सब। और ये किसके रूप हैं सब, आग्नेय चट्टान के रूप है सब। अवसादी के और भी रूप हैं सब, चूना पत्थर, चूना पत्थर। अब आप देखेंगे चूना पत्थर क्या है, जानवर मरता है तो उसकी हड्डी क्या बन जाता है, चूना पत्थर, क्योंकि हड्डी में कैल्शियम होता है। चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चूना पत्थर, वहाँ पर किसी को दिक्कत तो चूना पत्थर है। चूना पत्थर को गला दीजिएगा पानी उनी डाल के तो खड़िया बन जाता है। खड़िया, खड़िया समझते हैं, चौक। चूना पत्थर को खड़िया होता है। उसको आप पानी में डाल दीजिएगा तो गल जाएगा, तो खैनी बनाने वाला ऐसे ऐसे उसमें चूना डाल के इसे खैनी बना के खा लेता है। क्या करता है, खैनी बना के खा लेता है। तो चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं सब, खड़िया, चूना पत्थर, क्ले यानी चिकनी मिट्टी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं। ये अवसादी चट्टान बन जाता है। और आप देखेंगे इसमें तो आपका कोयला, कोयला अवसादी चट्टान है। कोयला क्या है, अवसादी चट्टान है। ये अवसादी चट्टान के ये एग्जाम्पल हो जाता है सर। बलुआ पत्थर टुकड़ा होगा, बालिकास्म, क्ले या चिकनी मिट्टी बनेगा। चूना पत्थर टुकड़ा होगा तो क्या बनेगा, खड़िया बनेगा। उसके बाद ये क्या हो गया, कोयला बन जाता है। कोयला किस चीज़ का एग्जाम्पल है, अवसादी चट्टान का। जितने भी ईंधन मिलते हैं आप बताइए, अवसादी चट्टान कैसी होती है, कई परत होती है, तो परतदार होती है। अवसादी चट्टान क्या होती है भैया, ये इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और यही जीवाश्म आगे जल के क्या बन जाते हैं सब, फ्यूल यानी ईंधन बन जाते हैं सब, पेट्रोलियम वगैरह। जबकि आग्नेय चट्टान को देखेंगे तो इसमें कोना कोनी निकला रहता है, यानी ये क्रिस्टली होते हैं, कहते हैं तो क्रिस्टली होते हैं, क्रिस्टली होते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं, लोहा तांबा ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इसका 3 एग्जाम्पल ये याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल कोयला, कोयला से क्या है भैया, कोयला कैसा चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। पेट्रोलियम कैसा चट्टान से पाया जाता है, पेट्रोलियम आग्नेय चट्टान से, आग्नेय नहीं जी, अवसादी चट्टान से। पेट्रोलियम भी किस चट्टान से पाया जाएगा, हाँ, घर पेंट में भी चूना पत्थर का प्रयोग होता है, उसको चूना को गला दिया जाता है, सही बोले हैं। हाँ, पान के साथ भी चूना लगता है, हाँ, गुड बाबू गुड। चलिए अगला देखेंगे लोग, कोयला के बाद कोयला, कोयला से एक चीज आता है एवी लिपि। कोयला की कितनी कैटेगरी होती है, तो 4 कैटेगरी, एवी लिपि, एवी लिपि। ए से क्या होता है, एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइट।
सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। वी से क्या होता है, वी टू मीनस। घरेलू कोयला कौन सा होता है, वी टू मीनस। भूरा कोयला किसे कहते हैं, लिग्नाइट। सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला कौन सा कोयला होता है, पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला। किसी को दिक्कत, आगे बढ़िए। क्वेश्चन पूछेंगे, घरेलू कोयला, ये घरेलू कोयला किसे कहते हैं। इंडिया में कौन सा मिलता है यार, इसमें तो जगह ही नहीं बचा है। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। नहीं, इसमें सरसों में जगह ही नहीं बचा। देखो, ए वी ली पी। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला, इसमें लगभग 90 से 95% कार्बन पाया जाता है, सबसे कम धुआं देता है। ये सबसे ए ग्रेड का होता है। कैसा कोयला होता है, ए ग्रेड। ए ग्रेड का ये कोयला होता है। ये क्या होता है, सबसे ए ग्रेड का होता है कोयला, एंथ्रासाइट। ये कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा चाइना में पाया जाता है, और इंडिया में ये बहुत कम मात्रा में जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पाया जाता। अब ये हो गया वी टू मीनस। इसको खासियत देखिए क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं घरेलू कोयला, इसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कोयला यानी मुलायम कोयला। मुलायम कोयला, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक कोयला। भैया काला तो सब होता है, लेकिन इसका एक ब्लैक कोयला। ये इंडिया में जितना कोयला पाया जाता है ना, वो ज़्यादातर यही वाला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला। इसके बाद आ गया लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला को हम लोग ब्राउन कोयला या भूरा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला। अब पीट कोयला सबसे ज़्यादा धुआं देता है, इसे हम लोग घटिया कोयला कहते हैं, घटिया कोयला कहेंगे। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। एस के मिश्रा कह रहा है मोनी को कोयला चाहिए। तू देख बबुआ, तोरा कौन सी मिलेगा। हाँ, धनबाद है भैया, कोल कैपिटल। झारखंड में झरिया, धनबाद, ये सब कोयला के लिए फेमस है। उड़ीसा में भी कोयला है, छत्तीसगढ़ में भी कोयला है, बंगाल के रानीगंज में भी कोयला है। मनीषा कोइराला, अरे वो अलग चीज है। यो कर है सर, लकड़ी का एगो कोयला होता है, वो तो जलावन कोयला अलग होता है भाई, वो लकड़ी का बना लिया जाता है। उस कोयला में दम नहीं होता है, 1 किलो जलाएंगे तो फाँ फाँ करके जल जाएगा। और इसको जलाइएगा तो हड़ाहे जलेगा, बड़ी भारी रहता है 1 किलो। ये सब बहुत जबरदस्त होता है। तो धुआं देगा, वो धुआं नहीं देता है। आप देखें ये होटल वगैरह में जो कोयला जलता है, कहाँ धुआं देते हैं सब, वो विटुमिनस रहता है। होटल में जो चूल्हा वगैरह धुआं देता है, नहीं देता है। शुरुआत में उसमें गोईठा डाल के जलाया जाता है, तो शुरू में धुआं देता है, लेकिन बाद में वो धुआं नहीं देता है। अब वही अगर एंथ्रासाइड जलाएंगे तो जबरदस्त जलेगा। एंथ्रासाइड कैसा जलेगा, जबरदस्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोयले का प्रकार समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास को कल समझेंगे लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल